शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णुस्य हृदयं शिवः। अब भगवान विष्णु के गुरु कौन है? शिव जी है। एक दूसरे के गुरु चेले हैं भगवान विष्णु और शिव जी। ये कथा भी आगे आने वाली है अभी। तो एक दूसरे को अपना गुरु बता रहे हैं भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु जी। तो उनका ध्यान किया, इस प्रकार से उनका सजन किया। रामस्यैश्वरम रामेश्वरम। रामेश्वरम में किसकी स्थापना है? रामस्य ईश्वरम रामेश्वरम। रामेश्वरम में किस देवता की प्रतिलिपि है, किस देवता की मूर्ति बनी हुई है? भगवान भोलेनाथ की। और बद्रीनाथ में बताएं किसकी? विष्णु भगवान की। कुछ लोगों को ज्यादातर बताते हैं कि बद्रीनाथ जी में भगवान भोलेनाथ की है, लेकिन भगवान बद्रीनाथ जी में भगवानों विष्णु की झांकी, बड़ी सुंदर दिव्य झांकी है वहां पर बद्रीनाथ जी में। जो नहीं गए, जिन्होंने कथा नहीं सुनी, वो तो कहेंगे बद्रीनाथ जी में कौन होगा? वो कहेंगे भगवान भोलेनाथ होंगे, क्योंकि वही रहते हैं पहाड़ों में ज्यादातर ऊपर। ठंडी जगह पर कौन रहते हैं? भगवान भोलेनाथ रहते हैं। इसलिए कहते हैं रामस्य ईश्वरम रामेश्वरम। इसलिए रामेश्वरम के दर्शन करने मात्र से सारे पापों का शमन हो जाता है। कथा बता देते हैं रामेश्वरम की स्थापना किसने करी और किसने, आचार्य कौन था इनके, लगभग पता होगा आप गए हो तो। रामेश्वरम की स्थापना करने वाले स्वयं भगवान हैं। श्वेत बंधु जब वो समुद्र को पुल बना रहे थे ना, आज्ञा दे रहे थे कि अब क्या से क्या करें, तो उन्होंने रामेश्वरम की स्थापना करी। आचार्य कौन आए वहां पर? दशानन। रावण वहां पर आया था। 10 इंद्रियां, रावण का नाम क्या है? 10 इंद्रियां, यानी कि 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। यही रावण है, रावण और कोई नहीं है। ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, यही रावण है। नेत्र, कर्ण, नासिका, उपस्थ, त्वचा यानी स्पर्श करना, ये इंद्रियां। मन एक घोड़ा होता है, ध्यान दीजिए, शरीर हमारा घोड़ा है। ये 10 इंद्रियां जिनके काबू में नहीं है, इधर उधर भागती रहती है, वही रावण है। और जब मन काबू में हो तो रावण भी दुष्ट प्रवृत्ति का क्यों था? क्योंकि अगर कोई किसी की पत्नी का हरण करे तो क्या कहोगे उसे आप? राक्षस ही होगा। तो इंद्रियों को काबू में करना चाहिए, और जिसने इंद्रियों को काबू में कर लिया, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को, वो स्वयं साक्षात्कार भगवान परमेश्वर, वही राम है। जबकि दोनों का राशि नाम राम और रावण, दोनों का पहला अक्षर रहा है। अंतर क्या आया? वो इंद्रियों को काबू में नहीं कर पाया। इसलिए भगवान भोलेनाथ किसको भजते हैं? विष्णु जी को। और भगवान विष्णु जी भजते हैं भगवानों शंकर को। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से शुकाचार्य महाराज कह रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराज अब आप और भी हमें दिव्य कथा सुनाइए। महाराज परीक्षित कहने लगे कि आगे आपने मनु और शत्रुपा की पुत्रियों का वंशावली तो हमने बतलाई, लेकिन आप ये बताइए, उनके पुत्र थे प्रियव्रत और उतानपाद, उनकी वंशावली भी आप हमें कृपा करके बतलाइए। शुकाचार्य महाराज कहने लगे, पहले हम आपको उतानपाद की वंशावली बताते हैं।
जाये उतानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी प्रत्युत्तरा यत सुतो ध्रुवा। उतानपाद, उते उतानपादे, उते उते उतानपादे, जिसके पैर ऊपर की ओर हों और सर नीचे की ओर हो उसे उतानपाद कहते हैं। उतानपाद का तात्पर्य क्या है? पैर ऊपर की ओर हो, सर नीचे की ओर हो। तो हम तुम सभी यहाँ विराजमान हैं, तो हम कौन हैं? उतानपाद हैं। ध्यान देना। अब उतानपाद कैसे हैं? गर्भ में जब शिशु आता है, बालक गर्भ के अंदर आता है, तो उसके पैर ऊपर होते हैं या नीचे होते हैं? पैर ऊपर की ओर होते हैं, सिर नीचे की ओर होता है। इसलिए उतानपादा, उते उतानपादे, यानी हम तुम सभी क्या हैं? उतानपाद हैं। अब उतानपाद बड़े विद्वान हैं। अब विद्वान हो गए, धीरे धीरे बढ़ने लगे, विवाह कर दिया सुनीति और सुरुचि के साथ में। उनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब क्या है? अभेद बुद्धि, और सुरुचि भेद बुद्धि। जो बुद्धिमान हो उसे अभेद बुद्धि कहेंगे, और बुद्धिमान ना हो अभेद बुद्धि कहेंगे। तो दोनों रानियों से उतानपाद आज देखिए विवाह हो गया, लेकिन सुरुचि से अधिक प्रेम करते हैं महाराज। कभी कभार हो जाता है कि किसी से अधिक प्रेम करें, तो आज सुरुचि के उस जाल में, क्योंकि जो पैर ऊपर करेगा सर नीचे रहेगा तो ज्ञान कहाँ से आएगा? ज्ञान सारा के सारा नीचे लटक जाएगा, तो ज्ञान तो रहेगा ही नहीं। आज महाराज सुरुचि के प्रेम में ऐसे फंस गए, ऐसे बचे कि अपनी दूसरी पत्नी सुनीति को भूल तक गए। अगर वो जाए तो सुरुचि उनके पास उनको ठहरने ना दे। यानी कि भेद बुद्धि अभेद को त्याग रही है। जब आपके अंदर अगर कोई बुद्धिमान आ जाए, विद्वान पुरुष आए, और आपने सोचा बार बार आपको समझाए, अभेद बुद्धि है तो आपके समझ में नहीं आएगी। और उसी समय अगर कोई मूर्ख प्राणी आ जाए, वो कह देगा कि इस कार्य को ऐसे कर दो, तुरंत उसके कार्य को हम मान लेंगे। तो यही संतों की परिभाषा है। शुक्राचार्य कह रहे हैं, देखिए महाराज, भेद अभेद बुद्धि के अंदर अंतर देखिए। जीवात्मा, उतानपाद जीव, आत्मा और परमात्मा, इस प्रकार से भेद हो रहा है दोनों के अंदर। एक आत्मा है यानी कि जीव है, और दूसरा परमात्मा है। परमात्मा को त्याग रहे हैं, और वही जीव आत्मा के साथ में क्या कर रहा है? बड़ा प्रेम कर रहा है। दोनों के एक एक पुत्र उत्पन्न हो जाता है, उत्कल और ध्रुव। ध्रुव महाराज अभेद बुद्धि से उत्पन्न होते हैं, तो भेद बुद्धि से उत्कल उत्पन्न होते हैं। एक दिन क्या हुआ कि तस्या से जीवता, उतानपाद की कीर्ति बहुत बड़ी हुई थी, सम्राट थे वो भी। अब उनका पुत्र ध्रुव 5 वर्ष का है आज। 5 वर्ष का उन्होंने सोचा चल करके देखें, पिताजी से मिलके आते हैं। अब जैसे ही
राजभवन में पहुंचे, पिताजी सिंहासन पर बैठे और उन्होंने ध्रुव महाराज को देखा। और ध्रुव महाराज जैसे गए तुरंत उठा करके गोद में बैठा लिया। इतने में ही सुरुचि आती है और देखती है अपनी सौतेली का, मतलब एक दासी का रूप दे रखा था उनको। तुरंत ही उसको उन्होंने महाराज से कहा, आपने किसको बैठा लिया? और गए उनको गोद से उतारा और नीचे जमीन पे पटक दिया। अब पुत्र तो वो भी ध्रुव है, पिता तो वो भी उनके हैं, लेकिन देखिए जब अभेद बुद्धि आती है ना, तो जिसके ऊपर जब माया चढ़ती है ना, उसको भान तक नहीं होता है, क्योंकि वो उसके प्रेम में इस प्रकार से जकड़े हुए थे जैसे मकड़ी का जाला होता है। ध्यान देना, मकड़ी का जाला, उससे हमें शिक्षा प्राप्त होती है। निर्मित सर्ता यानी परमात्मा ने प्रत्येक जीव को कार्य करने के लिए दिया, लेकिन मकड़ी क्या है? जाला कहीं बाहर से खरीद के लेके आती है? मकड़ी जाला खरीद के लेके आती है क्या? जाला जो पूरती है कदापि नहीं लेके आती। स्वयं मकड़ी से उत्पन्न हो रहा है जाला, वो जो तार होता है मकड़ी से उत्पन्न होता है, और स्वयं खुद ही उसका हथियार है, और स्वयं खुद उसको बुन देती है जाले को। मकड़ी उस जाले को स्वयं बन रही है, कहीं बाहर से कोई वस्तु नहीं लेती। आम और जो जीव हैं उनको कार्य करने के लिए बाहर से मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमने तन पे कपड़े भी डाले ना, तो धागा कहीं से लेके आना पड़ेगा, सुई कहीं से लेके आनी पड़ेगी, और हमारे यंत्र और कहीं से लेके आने पड़ेंगे। उसका वही धागा, वही सुई है, वो मकड़ी से हमें ये मिलता है कि ऐसा कर्म करें, भगवान के प्रति आस्था हो जाए कि ईश्वर ही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार से ध्रुव महाराज जो बेटा 5 साल का है, बड़ा रोने लगा। 5 साल के बच्चे को आप थोड़ा सा ऐसे ही फटकार डांट दोगे तो वो रोने लग जाएगा। रोता हुआ धीरे धीरे अपने राजमहल से बाहर गया, जहां अपनी मां रहती थी। माँ के भवन में गया तो माँ के पास जब रो रहा है, तो अब जिसका बेटा रोएगा तो माँ को दया तो आई जाती है। तपसाराध्यम पुरुषो तस्यैवानुग्रहेण में। सुरुचि ने यह भी कहा था कि तपसा आराध्यम पुरुषम तस्यैवाने, अगर तुम सिंहासन पर बैठना चाहते हो ना, तो एक काम करो, तुम मेरी कोख में जन्म लो, और जब जन्म तुम्हारा हो जाएगा, मेरी कोख में आओगे, कोख से जन्म लोगे, तो तुम्हें सिंहासन मिल जाएगा। इस प्रकार भी उस बच्चे को सुरुचि ने बोल दिया कि तू मेरा पुत्र नहीं है, अगर मेरी कोख से जन्म लेगा तो तुम्हें सिंहासन की गद्दी अवश्य प्राप्त हो जाएगी। अब यहां पर 2 बातें। भगवान देख रहे हैं, सुरुचि अभेद बुद्धि कह रही है कि तुम मेरे गर्भ में आओ, पहले तप करो, तपसा आराध्यम, आराधना करो, तप करो, भगवान से वर मांगो कि वो मुझे मेरे गर्भ में भेजें, और फिर तुम जब जन्म लोगे तो सिंहासन की प्राप्ति होगी। भगवान ने सोचा बड़ी भेद बुद्धि है, क्या किया जाए कि ये तो मेरे से भी ऊपर हो गई। इस प्रकार से वो कहने लगे। अब ये बात जाकर के माँ से कही ध्रुव ने, और कहा कि आप मेरे गर्भ से जन्म लें तो सिंहासन की प्राप्ति हो। माँ समझ गई, सुनीति समझ गई, क्योंकि अभेद बुद्धि है। अब जो ज्ञानवान होते हैं उनके लिए केवल इशारा ही काफी होता है। माँ कह रही है तपसाराध्यम पुरुषम सत्यहम। उन्होंने कहा, सत्य कहा बेटा आपसे कि आप तप करो, वो आपकी माँ है। देखिए, एक माँ वो थी जिन्होंने उठा करके नीचे पकड़ दिया, वो कह रही वो आपकी माँ है,
उन्होंने आपसे शक्ति तो कहा है, आप तप करिए, तप करोगे अवश्य सिंहासन की प्राप्ति होगी। अब उन्होंने कहा कि क्या कि तप कैसे करें? 5 साल का बालक अगर हम घर से बाहर छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। ध्रुव कह रहे हैं कि माताजी बताइए कैसे तप करें, कहाँ मिलेंगे भगवान, कौन मुझे देगा गुरु ज्ञान? वैराग्य धारण करें, एकांत में जाएं, तप करें। इस प्रकार कह रही हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। भगवान कहाँ पर है? अगर आपके अंदर प्रेम है, आस्था है भगवान के अंदर, तो भगवान सभी जगहों पर विराजमान हैं। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जहां पर भगवान ना हो। अगर हम ये कहते हैं कि एकांत में जाएं भगवान वहां नहीं हो, छोटा सा दृष्टांत बताते हैं आपको। स्वामी विवेकानंद के अनेकों शिष्य थे, परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा चलिए आज परीक्षा लेते हैं। सरोवर के ऊपर होके जा रहे थे, सरोवर के ऊपर होके जा रहे थे, यानी कि मेड़ बनी हुई थी, बगल में सरोवर जल भरा हुआ है, उस मेड़ पे होकर चल रहे हैं। उनसे कहा कि देखिए कितने प्रकार की मछलियां हैं इसमें। किसी ने कहा 1 प्रकार की, किसी ने कहा 2 प्रकार की। दोबारा कहा देखिए कितने प्रकार की है। किसी को पता तक नहीं चला क्योंकि जाल बिछाया हुआ था। एक जल के अंदर है, एक जल के बाहर है। एक मछली ऐसी भी उस जाल के अंदर भी नहीं आ रही है। जो जाल है उसमें क्या है, एक मछली जाल के अंदर, दूसरी बाहर, तीसरी जाल में फंस भी नहीं रही है, और चौथी उसे देख करके ही भाग रही है। 4 प्रकार की मछलियां। शिष्यों ने कहा निकालिए 2 प्रकार। उन्होंने 2 मछलियों को निकाला और जाइए एक एक ले जाकर के इसको ऐसी जगह पर मारिए जहां कोई देख भी ना पाए। 4 प्रकार की सृष्टि होती है। जल के अंदर मछली, जाल फैला हुआ है, ये माया का जाल है। तो कुछ मछलियां जाल में फंस गई, कुछ उसके अंदर हैं लेकिन बाहर करने का प्रयास कर रही, निकल नहीं पा रही। कुछ प्रयास करके बाहर निकल रही हैं और कुछ उन्हें देख करके ही दूर जा रही है। 4 प्रकार के शिष्यों की गणना कर दी। उनसे कहा कि अब इनको ले जाकर के देखिए, ऐसे उचित स्थान पर वध करें इनका जो कोई देख भी ना सके। जाने लगे शिष्य, कंदराओं में घूमने लगे, सभी जगह देखने लगे, कहीं सबने मार दिया। लेकिन वहां जाकर के एक शिष्य आया, उन्होंने देखा कहाँ मारे हैं, किस जगह मारे हैं। तो वापस आकर के कहा कि प्रभु हमें तो गुरुदेव हमें कहीं पता ही नहीं चला। स्वामी विवेकानंद कि हमें पता ही नहीं चला, क्या करें? कि मैं तो स्वयं देख रहा हूं, किसका वध करूंगा मैं वध किसका करूंगा? स्वयं खुद मैं देख रहा हूं, मेरी आत्मा देख रही है, मेरे चक्षु नेत्र देख रहे हैं। आपने कहा कोई देखे नहीं वहां वध करें, तो मैं स्वयं तो खुद देख रहा हूं। तो कहते हैं कि भगवान सभी जगह विराजमान है। इस प्रकार से ध्रुव जी वहां पर चल दिए वानप्रस्थ के, और भगवान को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वहां पर बड़ा समय व्यतीत होने लगा। सूर्य अस्ताचल की ओर चलने लगा। इधर से भगवान की कृपा हो गई। वेद मुनि नारद जी वहां पर पधारे। उन्होंने देखा इस जंगल के अंदर ये बालक क्या कर रहा है, जिसकी आयु मात्र 5 वर्ष की है। 5 वर्ष की आयु बालक की जंगल के अंदर क्या कर रहा है, चलकर देखना चाहिए। उन्होंने जाकर के उस बालक से पूछने लगे, मुनियम पदवी यस्य निसंगो नुरुजन्नभि
अभी आप 5 वर्ष के बालक व्यतीत हो रहे हो और जंगल में आप आ गए, किस लिए आए? उन्होंने कहा तपस्या करने के लिए, मुझे भगवान से मिलना है, भगवान की भक्ति करनी है, अर्थात तो सिंहासन पर विराजमान होना है। ध्रुव बालक कह रहा है कि मुझे भगवान से मिलकर सिंहासन पर विराजमान होना है। उस समय तो ये चेष्टा थी ध्रुव महाराज की। अनेकों प्रकार से नारद जी उन्हें समझाने लगे कि देखिए बाल, अभी आप 5 वर्ष के हैं, घर पर जाएं, अपने माता पिता के पास रहें, जब आप बड़े हो जाएं तब आकर के तप करें। लेकिन बाल हटोता है ना, उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो केवल तप करना है। अगर आपके पास कोई साधन है तो आप मेरे को कृपा करके बतलाएं। नारद जी फिर कहने लगे, हिंसक पशु होते हैं, शेर वगैरह आदि इत्यादि होते हैं, भूत पिशाच होते हैं, तुम्हारा भक्षण कर लेंगे। लेकिन बालक ने यही कहा कि केवल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन करना है, उनका भजन करना है। इस प्रकार से ध्रुव महाराज आज कह रहे हैं, बालक गुणाधिका मंदम लिप्य से दुनों को साम गुणाधान माताम मैत्रिया समानादिचेत्तम तपेर विभूतये। कि हे मुनि, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे केवल आराधना ही करनी है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं या कोई मंत्र दें। तो जब चेला को अगर कोई चेला बनाए कोई गुरु, तो पहले देखता है गुरु कि ये चेले बढ़ने लायक है भी या नहीं है। और चेले को भी ये सोचना चाहिए कि ये मेरे गुरु बनने लायक है भी है या नहीं है। पता चले किसी चलते फिरते को बना लिया गुरु, या फिर किसी चलते फिरते कोई चेला बना ले, जिससे गुरु की भी निंदा हो जाए और चेले की भी निंदा हो जाए। इस प्रकार से नारद जी बार बार यही प्रश्न उसको दोहरा रहे हैं कि बेटा, तुम्हारा ये समय नहीं है तप करने का, जाइए, हिंसक पशु होते हैं यहाँ पर, आपको मार डालेंगे, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन आज ध्रुव जो बालक है वह बिल्कुल भी नहीं समझ रहा। उन्होंने कहा कि मैं तो केवल तप करूंगा, भगवान की ही प्राप्ति करना चाहता हूं। इस प्रकार से नहीं मानी तो नारद जी समझ गए कि अब तो ये पक्का चेला बनने लायक है, हो सकता है इसको चेला बना लेना ही चाहिए। तुरंत नारद जी ने उनको बुलाया और उनके कान में भगवान के मंत्र का मंत्र दे दिया, संकीर्तन मंत्र दे दिया। अब कौन सा मंत्र दे दिया? द्वादशाक्षर मंत्र का उनको गुरु दीक्षा दे दी नारद जी ने। द्वादशाक्षर मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से आज ध्रुव महाराज को उन्होंने चेला बना लिया, गुरु दीक्षा दे दी, तप करने लगे। अब देखिए ध्रुव जी तप करने के लिए कहाँ पर आए? मथुरा में आए। मथुरा में पावन नदी, क्या नाम है मथुरा की नदी का, पावन नदी का? जिनका यमुना मैया, चाहे जमुना मैया कहो, उन पावन नदी पर तट पर आ गए। आज वह बालक तप करने लगा। अब तप में उनको कितना बता रहे हैं वो कि इनके आपको क्या क्या नियम करने हैं। पहले 3 दिन तक 3 दिन तक एक समय भोजन करना है। 3 दिन हो जाएंगे, उसके बाद में 6 दिन बाद एक बार, फिर कहने 1 महीने तक 3 दिनों, दूसरे महीने में 6 दिन में एक बार, तीसरा महीने आने पर 9 दिन बढ़ा दिए। और अन्न भी त्याग दिया कि अन्न को भी त्याग दो, केवल पत्तों का फलाहार करो। 4 महीने तक चल रहा। 5वें महीने में और कठिन
उनको उपाय बताया, भगवान मिलेंगे, एक काम करिए, क्या करें। जब 5वां महीने लगा तो उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और यमुना जी का जल भी त्याग दिया। इतनी तपस्या करने लगे। अगर आपसे कोई कहे कि 1 घंटा आप पद्मासन होकर के बैठ जाइए, बैठ सकते हैं? अब देखिए ध्रुव बालक 5 वर्ष का जो बच्चा है, नारद जी ने कहा कि बेटा आपने जो तप करना है 5 महीने के बाद, एक अंगूठे पर रह करके श्वास की गति को रोक लिया और भगवान का तप करने लगे, द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। जैसे ही ध्रुव बालक ने श्वास की गति को रोका तो ये ब्रह्मांड की गति भी रुक गई। इतना दुष्कर उन्होंने तप किया, केवल अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर खड़े हुए और श्वास की गति को रोक करके भगवान का तप करने लगे। अब श्वास जब नहीं रहेगा तो क्या होगा, लेकिन वो जागृत अवस्था में तप कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं भगवान का। तो ये संसार की जो गति थी ना, वो गति भी वहीं की वहीं रुक गई। भूमंडल पर त्राहिमाम होने लगा, देखने लगे क्या देवता इधर उधर भागने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी का कौन, उनका ये तो तानपाद का पुत्र है, ध्रुव है जो तप कर रहा है। ऐसा भारी तप उन्होंने किया, तप कर रहे हैं तो उनकी क्या करें, अब भगवान हरि हमारी रक्षा करेंगे, ऐसे उन्होंने कहा। भगवान हरि ने उस बालक के देखा तप करें तो भगवान क्या किया, भगवान अपने गरुड़ पर बैठे और वहां से दौड़े चले आ रहे। और हम भगवान, ये बताइए भगवान के पास भक्त जाता है या भक्त भगवान के पास जाते हैं? हम भगवान के पास जाते हैं ना, पक्का। लेकिन देखिए आज भक्त के पास कितना दुष्कर तप कर रहे हैं ध्रुव महाराज। जो 5 साल के बालक हैं वो तप करें, भगवान अपने गरुड़ पर बैठे और उस बालक के पास आ पहुंचे, चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। लेकिन ध्रुव भगवान की छवि, जैसे ही भगवान आए उनकी जो प्रकाश था, भगवान की छवि थी, ध्रुव के हृदय में गई और वहीं वो तो भगवान का दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु आ गए। अब वो तो तपस्या में ही लीन है। भगवान को बड़ा देर हो गया कि अगर भगवान इतनी देर खड़े रहें तो संसार में बड़ी दूर तक जाना पड़ता है, बड़े बड़े जीव हैं जो भगवान का तप करते हैं। भगवान ने सोचा क्या करें, ये तो जागृति नहीं हो रहा, तपस्या को छोड़ ही नहीं रहा, समाधि से खड़ा ही नहीं हो रहा। तो भगवान ने सोचा कि ये जो दर्शन है ना, मेरे दर्शन क्या ये अंदर ही कर रहा है। अब आप देख लीजिए वह बालक कितना तप कर रहा है कि भगवान के दर्शनों मन के अंदर कर रहा है, अपने हृदय में भगवान को देख रहा है। तो आप देखिए, अगर आप हृदय में भगवान को देखोगे तो आपके सारे पाप जल करो तत्काल उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान ने अपनी माया को समेटा। उनकी हृदय से भगवान के दर्शन जैसे ही नहीं देख पाया, तुरंत उनकी नेत्र खुले, भगवान को चतुर्भुज देख करके प्रणाम किया। भगवान ने क्या किया, उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया। अब 5 वर्ष का बालक, उसे मंत्र भी नहीं आए, पूजा पाठ भी नहीं आए, तो भगवान की पूजा पाठ कैसे करे। तो बस वो तो खड़ा ही रहा। भगवान ने कहा कुछ वर मांग लीजिए। मैंने कहा प्रभु मुझे कुछ आता ही नहीं जो मैं आपसे मांगू। क्या मांगे, बार बार भगवान कह रहे हैं मांग लीजिए। मान कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु। तो भगवान ने अपना शंख लिया। क्या नाम है भगवान के शंख का, पंचो जंग शंख को लिया और कपोल के लगाया। जितने वेद शास्त्र थे सारे के सारे उस 5 वर्ष का जब बालक था ध्रुव, उनको कंठस्थ उसी समय याद हो गए। फिर उन्होंने बड़ी वेद स्तुति करी,
कहा कि पुत्र अब आप मांग लीजिए। क्या? उन्होंने कहा प्रभु अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिन्हें जब ज्ञान मिल जाता है ना, बड़े संत हो जाते हैं। ध्रुव इतने बड़े संत हो गए, महान चक्रवर्ती सम्राट राजा हुए। उन्होंने कहा कि नहीं पुत्र, जिस काम के लिए तुम यहां पर आए हो ना, वो मैं तुम्हें दे के ही जाऊंगा। किस लिए आए थे ध्रुव महाराज? सिंहासन की प्राप्ति के लिए आए। उनका अपमान किया तो भगवान कहते कि जाइए, तुम 36,000 वर्षों तक राज्य का भोग भोगिए। 36,000 वर्षों तक ध्रुव महाराज ने राज का भोग भोगा। और जैसे ही घर पर गए, वही सुरुचि उनकी जो सौतली माँ, उन्होंने आरती उतारी। ध्रुव महाराज जी आए और आकर के सबके सब वहां इस प्रकार से उन्होंने तप किया 36,000। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। इस प्रकार से तप किया था और जाकर के 36,000 वर्षों तक उन्होंने सिंहासन पर राज का भोग किया। और ध्रुव महाराज की 2 पत्नियां थी, ब्रह्मी और इला। उनके पुत्र भाई का नाम था उत्कल। एक बार गंधर्वों के साथ में युद्ध हुआ, तो गंधर्वों के द्वारा उनके भाई उत्कल का वध हुआ। तो महाराज ध्रुव को बड़ा क्रोध आया, तो उन्होंने क्या किया? सैकड़ों गंधर्वों का वध कर दिया। वध कर दिया तो वहां पर ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज आप तो महान विद्वान हैं, आपके केवल एक भाई का वध हुआ, आपने सैकड़ों का वध कर दिया, ज्ञान दिया। वहीं पर ध्रुव महाराज ने क्या किया था? वहीं पर उनको छोड़ दिया। उसके बाद में उन्होंने ध्रुव महाराज जी ने क्या किया? उसके बाद ध्रुव महाराज जी ने क्या किया? मृत्यु के ऊपर सर को रखा। अब देखिए, मृत्यु के ऊपर सर को रखा, जो मृत्यु का जो सर है ना, उसके ऊपर अपने पैर को रख दिया। मृत्यु के सर के ऊपर मृत्यु जा रही है, मृत्युदेव आई, उनके ऊपर उन्होंने अपना पैर रखा और ऊपर गए थे भगवान के धाम को। ध्रुव महाराज इतने तपेश्वरी थे ध्रुव महाराज। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।